दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल बोलता हिमाचल पर। आज है 3 दिसंबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं। रोजाना खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। नशे से जुटाई संपत्तियों को ध्वस्त करेगी सरकार, सीएम सुक्खू ने 10 दिसंबर तक मांगी डिटेल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में नशा माफिया पर निर्णायक कार्रवाई शुरू करते हुए सभी जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि नशा बेचकर अर्जित की गई संपत्तियों की निशानदेही कर 10 दिसंबर तक विस्तृत रिपोर्ट सरकार को भेजी जाए। सरकार इन अवैध संपत्तियों को ध्वस्त करने की तैयारी में है। सीएम ने मंगलवार को तपोवन विधानसभा परिसर में नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर की 6ठी राज्य स्तरीय बैठक के बाद बातचीत में बताया कि प्रदेश की 234 अत्यधिक संवेदनशील पंचायतों में सीआईडी और पुलिस बल की विशेष तैनाती कर दी गई है। उपायुक्तों को इन पंचायतों में नशा निवारण समितियां गठित करने और प्रत्येक जिले में नियमित बैठकें करने के निर्देश दिए गए हैं। विधानसभा सदन में सरकार ने पेश किए 3 महत्वपूर्ण विधेयक, चर्चा के बाद होगा पारण। हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीत सत्र में मंगलवार को उद्योग, श्रम एवं रोजगार मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने सदन में हिमाचल प्रदेश दुकान और वाणिज्यिक स्थापना संशोधन विधेयक 2025 को सदन में पेश किया। वहीं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने हिमाचल प्रदेश नगर निगम द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 और हिमाचल प्रदेश नगर पालिका द्वितीय संशोधन विधेयक 2025 को पेश किया। इसके अतिरिक्त राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार संशोधन विधेयक 2025 सदन में पेश किया। ये संशोधन विधेयक धारा 118 में संशोधन से संबंधित हैं। इस पर आगामी दिनों में चर्चा होगी और उसके बाद इसका पारण होगा। सीएम सुक्खू ने बाणगंगा घाट का किया लोकार्पण, संध्याकालीन आरती में हुए शामिल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा में नवनिर्मित बाणगंगा घाट का लोकार्पण किया और हरिद्वार की तर्ज पर मंत्रोच्चारण के बीच संध्याकालीन आरती की शुरुआत की। प्रतिदिन होने वाली आरती यहां आने वाले हजारों श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनेगी। 2.20 करोड़ रुपए की लागत से बने इस घाट के निर्माण में कैप्टन शैलेश रियाल्चा फाउंडेशन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। फाउंडेशन ने लगभग 1.5 करोड़ रुपए व्यय किए, जबकि जिला प्रशासन कांगड़ा ने लगभग 70 लाख रुपए प्रदान किए। कानूनमूलक नौकरियों पर विपक्ष ने घेरी सरकार, सुक्खू जयराम में हुई नोक-झोंक। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में करुणामूलक नौकरियों के सवाल पर मंगलवार को प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच खूब नोकझोंक हुई। मुख्यमंत्री सुक्खू और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर इस मामले पर कई बार आमने सामने हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व सरकार ने अपने कार्यकाल में करुणामूलक वर्ग के लिए कुछ नहीं किया। अब सदन में राजनीति की जा रही है। प्रदेश सरकार ने आय सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख किया है। इस आधार पर दिसंबर तक मिलने वाले प्रस्तावों को नौकरियां देने में प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने लंबित मामलों पर विचार करने की बात कही है। वहीं इस पर नेता विपक्ष ने पलटवार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का बयान गलत है। पूर्व सरकार के समय में करुणामूलक आधार पर सबसे अधिक नौकरियां दी गईं। मुख्यमंत्री सुक्खू ने धर्मशाला मैराथन 2025 के आधिकारिक जर्सी की लॉन्च। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला कांगड़ा के धर्मशाला में मैराथन 2025 की आधिकारिक जर्सी लॉन्च की। यह आयोजन 25 दिसंबर 2025 को प्रस्तावित है। इस आयोजन का उद्देश्य शारीरिक तंदुरुस्ती को बढ़ावा देना, खेल पर्यटन को सशक्त बनाना और धौलाधार की मनोरम पहाड़ियों की सुंदरता को उजागर करना है। उपस्थित लोगों ने धौलाधार पर्वतमाला तथा क्षेत्र की जीवंत सांस्कृतिक विरासत से प्रेरित जर्सी के डिजाइन की सराहना की। बेली मित्रों और पशु मित्रों की भर्ती शुरू, बोर्ड और विभाग अपने स्तर पर पूरी करेंगे भर्तियां। राज्य सरकार से अनुमति मिलने के बाद बिजली बोर्ड में विद्युत उपभोक्ता मित्रों और पशुपालन विभाग में पशु मित्रों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य बिजली बोर्ड और पशुपालन विभाग ने इस बारे में पत्र जारी कर दिया है। ये भर्तियां बोर्ड और विभाग अपने स्तर पर ही करेंगे। पशु मित्र में 500 और बिजली मित्रों में 1602 पद भरे जाएंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पशुपालन विभाग में 500 पशु मित्रों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में विभाग ने सभी संयुक्त निदेशकों और नियंत्रण अधिकारियों को निर्देश भेज दिए हैं। सरकार ने 14 अगस्त 2025 को पशु मित्र नीति 2025 लागू की थी, जिसके तहत बहुकार्य सहायक पशुपालन यानी पशु मित्रों की भर्ती की जानी है। नेता विपक्ष जयराम ठाकुर बोले, पीएम मोदी की 1500 करोड़ रुपए देने की घोषणा पत्र की लकीर।
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सत्ता पक्ष एक बात बार बार कहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश आए और उन्होंने 1500 करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया। उनकी कही हुई बात पत्थर की लकीर होती है। ये पैसा उनकी घोषणा के अनुरूप हिमाचल को मिलेगा। आपदा आई है तो सरकार अपने संसाधनों से राहत पहुंचाने के बजाय केंद्र के पैसे का ही इंतजार कर रही है। सीएम सुक्खू और जयराम ठाकुर आमने सामने जहां मातम व नाटिका जस ने भाजपा की रैली पर भी खींचतान है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के 5वें दिन मंगलवार को रोजगार से जुड़े प्रश्न का उत्तर न मिलने पर विपक्ष ने नाराजगी व्यक्त की। इस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। सरकार ने उत्तर में बताया कि सूचना एकत्र की जा रही है, जिस पर विपक्ष ने कहा कि ये स्थगित प्रश्न है और इस सत्र में भी उत्तर नहीं मिला। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पूछा कि क्या सरकार इसी सत्र में ये सूचना मुहैया करवाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि ये नौजवानों के साथ खिलवाड़ है। चुनाव से पहले कांग्रेस नेता युवाओं को पक्की 58 साल वाली नौकरी देने का वादा कर चुके थे। पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरी और 5 साल में 5 लाख युवाओं को प्रलोभन दिया गया था। अब 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, लेकिन सरकार के पास इस संबंध में कोई सूचना नहीं है। चिट्टा तस्करी में संलिप्त पाए गए 60 सरकारी कर्मचारी, 15 पुलिस वाहन भी शामिल, सीएम का खुलासा। सीएम ने खुलासा किया कि चिट्टा तस्करी में 60 सरकारी कर्मचारी संलिप्त पाए गए हैं, जिनमें 15 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। इनमें से 5 पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया जा चुका है, जबकि अन्य के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। सरकार ने सभी विभागों से ऐसे कर्मचारियों का ब्यौरा 10 दिसंबर तक भेजने को कहा है। उन्होंने ये भी कहा कि अब अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट ACR में नशा नियंत्रण से जुड़े सप्लाई, डिमांड और हार्म रिडक्शन के मानकों को शामिल किया जाएगा। हिमाचल विधानसभा भाजपा का जॉब ट्रेनी पोस्ट के विरोध में प्रदर्शन, सरकार से पूछे 4 सवाल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के धर्मशाला तपोवन स्थित परिसर में भाजपा विधायकों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भाजपा विधायकों ने बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल ने सरकार की युवा विरोधी जॉब ट्रेनी पॉलिसी के विरोध में प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। भाजपा विधायकों ने जॉब ट्रेनी पॉलिसी वापस लेने, चुनावी गारंटी को पूरा करने, 5 लाख युवाओं को रोजगार देने, स्वावलंबन योजना को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि स्वावलंबन योजना को बहाल क्यों नहीं किया जा रहा व 5 लाख युवाओं को रोजगार देने की घोषणा का क्या बना। सीएम सुक्खू ने धर्मशाला में किया समृद्धि भवन का लोकार्पण, लोगों को मिलेगी आधुनिक सेवाएं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला के धर्मशाला में 24.47 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित समृद्धि भवन का लोकार्पण किया। इस भवन के निर्मित होने से क्षेत्र के लोगों को आधुनिक व सुविधाजनक सेवाएं उपलब्ध होंगी। भूकंप जोन 5 को ध्यान में रखते हुए इस भवन को बेहतरीन अधोसंरचना के साथ डिजाइन किया गया है, जिससे भवन की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। 2511 वर्ग मीटर क्षेत्र में निर्मित इस भवन में 1 धरातल तल, 4 मंजिलें और 2 बेसमेंट हैं। बेसमेंट में 80 गाड़ियों के लिए पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होगी, जिसमें स्टाफ और आम जनता के वाहनों के लिए स्थान निर्धारित किए गए हैं। हिमाचल में पशु मित्र भर्ती के लिए विभाग ने जारी किया आदेश, 4 घंटे की ड्यूटी के एवज में 5,000 रुपये मानदेय। हिमाचल में 500 पशुमित्र भर्ती के लिए पशुपालन विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। इन आदेशों के तहत 15 फरवरी तक इसकी प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी। पशुमित्र 4 घंटे काम करेंगे और इसकी एवज में उन्हें 5,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। नियुक्त पशुमित्र उसी क्षेत्र में कार्य करेंगे और उनका स्थानांतरण नहीं होगा। उन्हें प्रतिदिन केवल 4 घंटे कार्य करने पर 5,000 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। जहाँ पशु चिकित्सालय गाँवों से दूर है, वहीं पशुमित्र किसान और पशु चिकित्सक के बीच एक सेतु का काम करेंगे और हमेशा मदद के लिए उपलब्ध रहेंगे। जॉब ट्रेनी पॉलिसी के विरोध में गरजे भाजपा विधायक, कार्यवाही शुरू होने से पहले किया प्रदर्शन। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र की कार्यवाही शुरू होने से पूर्व भाजपा विधायकों ने जॉब ट्रेनी पॉलिसी को लेकर प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की अगुवाई में भाजपा विधायकों ने हाथों में नारे लिखी तख्तियां लेकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार नियमित नौकरी देने के बजाय 2 साल के लिए ट्रेनी पर रख रही है, जो कि युवाओं के साथ धोखा है। विपक्ष ने जॉब ट्रेनी पॉलिसी को तुरंत वापस लेने की मांग उठाई। हिमाचल में निगम बोर्डों में ओहदों की तलबगारों की भरमार, 18 में की जानी है तैनाती।
हिमाचल प्रदेश सरकार के निगम बोर्डों में ताजपोशी का दौर शुरू हो गया है। 30 निगम बोर्डों में अध्यक्ष उपाध्यक्ष की तैनाती हो चुकी है। करीब 18 निगम और बोर्डों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की तैनाती की जानी है। इसको लेकर कई इच्छुक विधायक कांग्रेस पार्टी के नेता जुगत भिड़ाने लगे हैं। पार्टी नेता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू मंत्रियों और हाईकमान तक के दरबार में हाजिरी भर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में अभी नए प्रदेशाध्यक्ष की ताजपोशी हुई है। ऐसे में पदाधिकारी यहां भी पैरवी करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले ही कह चुके हैं कि पार्टी में 20 साल से सेवाएं दे रहे पदाधिकारियों को सरकार में जगह मिलेगी। अभी सरकार की ओर से जिन निगम बोर्डों में पदाधिकारियों की तैनाती की गई है, उन्होंने पार्टी के लिए आगे बढ़कर काम किया है। खनन पट्टों को लीज पर देने को लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश में खनन पट्टों को 50 वर्ष के लिए लीज पर देने वाले नियमों को लेकर प्रतिवादी सरकार और अन्य को नोटिस जारी किया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रमेश वर्मा की खंडपीठ ने इस मामले में 4 सप्ताह के भीतर जवाब दायर करने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 10 मार्च को होगी। याचिका में संशोधित खान एवं खनिज अधिनियम 1957 की धारा 8A3 को चुनौती दी गई है। रियायत के रास्ते में तकनीकी रोड़ा हिम कार्ड बनने बेहतर शुरू, लेकिन HRDC की मशीनें अपडेट नहीं। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने 10,000 लोगों के हिमबस कार्ड बन गए, लेकिन ये कार्ड परिवहन निगम की बसों में नहीं चल रहे हैं। परिचालकों के पास दी गई मशीनों को अपडेट न किए जाने से ये दिक्कतें पेश आ रही हैं। कार्ड की अवधि 1 साल की है। जिस दिन कार्ड बनेगा उससे 1 साल तक ये मान्य होगा। सवारियां बसों में हिमबस कार्ड दिखा रही हैं, लेकिन परिचालक के पास मशीन में ये कार्ड स्कैन नहीं हो रहा है। हिमाचल के डिवीजन स्तर पर इन कार्डों को बनाया जा रहा है। ये कार्ड कब तक बनाए जाने हैं, इसकी भी निगम प्रबंधन की ओर से अंतिम तारीख तय नहीं है। NHM में कार्यरत 627 CHO नहीं हटेंगी, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने दी राहत। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत कार्यरत 627 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि CHO को तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक नियमित नियुक्तियां नहीं की जाती या फिर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से NHM कार्यक्रम जारी रहता है। न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स की ओर से दायर याचिका का निपटारा करते हुए ये आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री सुख बोले IGMC ने चौक और हमीरपुर में भी होगी रोबोटिक सर्जरी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जल्द ही IGMC, नेरचौक और हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में भी रोबोटिक सर्जरी शुरू होगी। इन तीनों स्वास्थ्य संस्थानों में जनवरी 2026 तक MRI की मशीनें उपलब्ध करवा दी जाएंगी। विधायक डॉक्टर जनक राज, विक्रम सिंह और विपिन सिंह परमार के सवाल का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमकेयर और आयुष्मान कार्ड धारकों से रोबोटिक सर्जरी की शुल्क वसूली को लेकर PGI चंडीगढ़ का मॉडल स्टडी किया जाएगा। अभी स्पेशल वार्ड लेने वालों से 50,000 रुपए और अन्य से 30,000 रुपए लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जायका केंद्र सरकार से स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रदेश को कोई भी फंड नहीं मिला है। जायका के माध्यम से प्रदेश सरकार ने सिर्फ एक प्रस्ताव तैयार करवाया है। हिमाचल हाईकोर्ट में 12 जनवरी से 22 फरवरी तक होगी विंटर वेकेशन, 8 से 12 जून तक होगी समर वेकेशन। प्रदेश उच्च न्यायालय में आगामी वर्ष 2026 के दौरान 12 जनवरी से लेकर 22 फरवरी तक विंटर वेकेशन, जबकि 8 जून से 12 जून तक समर वेकेशन रहेगा। विंटर और समर वेकेशन के दौरान रजिस्ट्री खुली रहेगी। प्रदेश उच्च न्यायालय में आगामी वर्ष छुट्टियों का कैलेंडर जारी हो गया है। इसमें सभी रविवार और सभी द्वितीय शनिवार को अवकाश रहेगा। चंबा मेडिकल कॉलेज में रैगिंग का आरोप, कमेटी गठित, 2 दिन में मांगी रिपोर्ट। मेडिकल कॉलेज चंबा में रैगिंग का मामला सामने आया है। प्रथम वर्ष के एक प्रशिक्षु ने द्वितीय वर्ष के प्रशिक्षु पर निजी काम करवाने और मानसिक रूप से तंग करने का आरोप लगाया है। मामला सामने आने के बाद कॉलेज प्रशासन ने जांच कमेटी गठित कर 2 दिन में रिपोर्ट मांगी है। शिकायतकर्ता ने अन्य जूनियरों के साथ भी रैगिंग होने का आरोप लगाया है। वहीं स्थानीय युवाओं ने प्राचार्य से मिलकर निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। कमेटी ने प्रशिक्षुओं से पूछताछ शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि प्रथम वर्ष के प्रशिक्षु से वरिष्ठ प्रशिक्षु अपने निजी काम करवाते और उसे तंग करते थे। फिरार है पश्चिमी विक्षोभ, हिमाचल में 2 दिन होगी बारिश और बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश में लंबे समय से जारी शुष्क मौसम में इस हफ्ते के अंत में बदलाव आने का अनुमान है। मौसम विभाग IMD ने पश्चिमी विक्षोभ
और चक्रीय चक्रवात के प्रभाव से 5 दिसंबर से ताजा बारिश और हल्की बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम विभाग के प्रातःकालीन बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटों में प्रदेश में पूरी तरह शुष्क मौसम रहा, लेकिन वायुमंडलीय स्थितियों में तेजी से बदलाव हो रहा है। उत्तरी पाकिस्तान के ऊपर बना हवा का चक्रीय चक्रवात अभी भी सक्रिय है और इसके बाद 5 दिसंबर से एक और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय क्षेत्र को प्रभावित करेगा। उत्तर हरियाणा के ऊपर बना चक्रीय चक्रवात भी सक्रिय है, जिससे हिमाचल में मौजूदा शुष्क मौसम का दौर समाप्त होने का अनुमान है। मध्य क्षेत्र और पहाड़ियों में ठंड बढ़ गई है। क्रिकेटर रेणुका ठाकुर को रेलवे ने दिया बड़ा सम्मान, ओएसडी पद पर किया नियुक्त, मिलेगा ए ग्रेड रैंक। विश्व कप विजेता भारतीय टीम का हिस्सा रही क्रिकेटर रेणुका सिंह ठाकुर को रेलवे ने अधिकारी नियुक्त किया है। उनके साथ स्नेह राणा व प्रतिका रावल को भारतीय रेलवे में ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी स्पोर्ट्स (ओएसडी) के पद पर नियुक्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि ये तीनों क्रिकेटर पहले से ही भारतीय रेलवे परिवार का हिस्सा रही हैं। भारतीय रेलवे द्वारा अब विश्व कप विजेता महिला टीम की इन तीनों खिलाड़ियों को ये सम्मान उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखकर दिया है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और अन्य खबरों के लिए हमारे चैनल बोलता हिमाचल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।